नमस्कार। हिंदू सनातन धर्म के संप्रदाय की सीरीज में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फाल्गुनी और आप देख रहे हैं दिव्य होम। दिव्य होम में अब तक आपने हिंदू सनातन धर्म के विविध संप्रदाय की श्रृंखला में वैष्णव संप्रदाय के 8 उप संप्रदाय, शैव संप्रदाय के 4 और 5वां नाथ संप्रदाय के बारे में एक के बाद एक जानकारी ली। हिंदू सनातन धर्म के 4 मुख्य संप्रदाय जैसे वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय, इसमें से हमने आपको शैव और वैष्णव संप्रदाय के बारे में विस्तृत में जानकारी दी। आज इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं शाक्त संप्रदाय की। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाए, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय मां शक्ति लिखे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शाक्त संप्रदाय, इसमें शाक्त शब्द का अर्थ है शक्ति। आज भी हिंदू सनातन धर्म में कुछ लोगों की जो सदियों से परंपरा चली आई है कि माँ आदि शक्ति को ही इष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं और इसीलिए ऐसे पूजा करने वाले लोगों का जो संप्रदाय बना, जिसे कहते हैं शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय में माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा को ही इस सृष्टि का पालन करता, संहार करता तथा सृष्टि की आदि में उसकी रचना में भी माँ दुर्गा ही समाहित थी, ऐसा मानते हैं। प्राचीन भारतीय देव समूहों में देवताओं के साथ साथ देवियों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है तथा माँ शक्ति की पूजा अत्यंत प्राचीन काल से की जा रही है। शाक्त संप्रदाय वैष्णव तथा शिव धर्म के ही समान अत्यंत लोकप्रिय रहा है। क्रमशः शक्ति के साथ कई नाम इस संप्रदाय में जुड़े, जैसे माँ दुर्गा, काली, भवानी, चामुंडा, रुद्राणी, लक्ष्मी, सरस्वती आदि। दुर्गा को ही आदिशक्ति स्वीकार कर उन्हें सृष्टि का पालन करता, संहार करता के रूप में मान्यता मिली, इसीलिए उसे शाक्त संप्रदाय कहा गया है। शाक्त संप्रदाय का शैव धर्म से काफी घनिष्ठ संबंध रहा है, क्योंकि शिव की पत्नी पार्वती यानी माँ उमा को ही जगत जननी कहा जाता है। शाक्त संप्रदाय में का इतिहास बड़ा ही रोचक है, क्योंकि इनका इतिहास वैदिक काल से ही शुरू हुआ था, जहाँ से शैव संप्रदाय शुरू हुआ था। वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में देवी सूक्त मिलता है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की जाती है, जहां एक स्थान पर माँ जगत जननी खुद कहती है कि मैं ही समस्त जगत की आदिश्वरी हूँ, अपने भक्तों को धन प्रदान कराने वाली, ब्रह्म को अपने से अभिन्न मानने वाली तथा देवताओं की प्रमुख दासिनी मैं ही हूँ और मैं ही सभी भूतों में स्थित हूँ। माँ आदिशक्ति स्वयं अपने शब्दों में ऋग्वेद के 10वें मंडल के देवी सूक्त में ये बात बताती है। इसीलिए शाक्त संप्रदाय ऋग्वेद से यानी कि वैदिक काल से ही प्रचलित है। इसके बाद महाभारत पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की जीत के लिए माँ देवी की दुर्गा स्तुति करने की सलाह दी थी। युधिष्ठिर ने भी विंध्यवासिनी, महिषासुर मर्दिनी आदि स्तोत्र के द्वारा माता देवी की उपासना की थी तथा आगे जाके मार्कंडेय पुराण में तो देवी की महिमा का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। मार्कंडेय पुराण में ऋषि मार्कंडेय ने सप्तशती दुर्गा स्तुति नामक जिस पुस्तक का यहाँ विस्तृत वर्णन किया है, उसमें माँ दुर्गा की अनेक शक्तियों का वर्णन हमें मिलता है, जो राक्षसों के विध्वंस करने वाली तथा अपने भक्तों का सुख और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली के रूप में बताया गया है। शाक्त संप्रदाय में मुख्यतः देवी की 3 रूपों में उपासना की जाती है। वे 3 रूप है, शांत या सौम्य रूप, दूसरा है उग्र या प्रचंड रूप और तीसरा है काम प्रधान रूप। उपयुक्त तीनों
के अंतर्गत अनेक देवियों की कल्पना हमें वैदिक काल से मिलती है। सामान्यतः सौम्य रूप में हम देवी की उपासना माँ उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि नाम के उनके सौम्य रूप के प्रतीक से करते हैं तथा उग्र रूप के रूप में हम माँ दुर्गा, चंडी, कापाली, भैरवी आदि नाम से उसकी उपासना करते हैं और माता कि काम प्रधान रूप में हम देवी की उपासना करते हैं। माता आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता आदि नाम से उनकी उपासना करते हैं। लेकिन ये सारे रूप देवी दुर्गा के ही प्रारूप के रूप में माना गया है, जिसके कई मंदिर भारत के विभिन्न भागों में आज भी विद्यमान है। खास करके 51 शक्तिपीठ जो माता ने जब अपने देह छोड़ा था तब उसके शरीर के 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां पे जो 51 शक्तिपीठ बने हैं उन्हें शाक्त संप्रदाय का मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके बाद जब हम ऐतिहासिक दौर पे आते हैं तब गुप्त काल में तथा हर्ष काल में पूर्व मध्य काल में खजुराहो में, उड़ीसा, राजस्थान आदि अनेक जगहों पर हमें माता देवी की अनेक प्रतिमाओं का विश्लेषण मिलता है और शाक्त विचारधारा सदियों से आज तक हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रवर्तित होती मिलती है। आइए जानते हैं शाक्त विचारधारा के उनके जो सिद्धांत है उनके बारे में। शाक्त मत के अनुसार उसका जो पहला सिद्धांत है वो है वे आदि शक्ति माँ दुर्गा को ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहारशील मानते हैं। शक्ति साधक देवी की किसी एक रूप को अपना इष्ट मानकर उनके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने में विश्वास रखते हैं। वस्तुतः शक्ति शिव का ही एक क्रियाशील स्वरूप है और इस मत में भक्ति, ज्ञान तथा कर्म तीनों को महत्व दिया गया है तथा शाक्त संप्रदाय में इसीलिए तंत्र, मंत्र, ध्यान, योग आदि का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसका तीसरा सबसे बड़ा सिद्धांत है कि शाक्त धर्म के लोग मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में कुंडलिनी नामक एक रहस्यमय शक्ति विद्यमान है जो कठिन साधना तथा मंत्रों के द्वारा जागृत की जाती है तथा वही मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को शाक्त संप्रदाय में माँ देवी आदि शक्ति का ही एक प्रारूप माना जाता है। शाक्त संप्रदाय के लोग मुक्ति के लिए भी देवी को ही उपासना करते हैं। शाक्त संप्रदाय के मुख्य साहित्य में मार्कंडेय पुराण रचित देवी महापुराण तथा इसके बाद अनेक तंत्र मंत्र ग्रंथ तथा ललिता स्तोत्र जो आदि गुरु शंकराचार्य के ने लिखा था। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र तथा ऋग्वेद के 10वें मंडल में जितने भी देवी के सूक्त मिलते हैं वे सारे और दुर्गा सप्तशती आदि शाक्त धर्म के विशेष ग्रंथ के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी नवरात्र के दौरान भारत के विविध स्थानों में शाक्त धर्म के भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करके देवी शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ये है शाक्त संप्रदाय की विस्तृत जानकारी। आगे हम जानकारी लेने वाले हैं स्मार्त संप्रदाय। इसके लिए देखते रहिए दिव्य होम।